मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं एक और रीवा की महान शख्सियत से, जो लगातार कई वर्षों से खुद संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, साथ साथ में वो संगीत की क्लासेस भी वो लगातार चला रहे हैं। उनकी क्लासेस में कई बच्चे लगातार कई वर्षों से सीख रहे हैं और सीखकर कई मंचों पर अपनी प्रस्तुति देकर नाम भी किया है। तो आइए हम बात करते हैं शास्त्रीय संगीत के गायक और टीचर सावन सोनी जी से। स्वागत है सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में सावन जी। नमस्कार अटल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ आए और बहुत अच्छा काम हो रहा है और जिस तरह से आप रीवा के नए नए विद्यार्थियों कलाकारों को एक मंच के माध्यम से अवसर प्रदान कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है और हम सब आपके साथ हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छा कंपटीशन होगा विंद आइडल आपका और हमेशा हर साल चलता रहेगा। सावन जी, ये बताइए सबसे पहले आपकी जो संगीत की यात्रा है कब से शुरू हुई? हालांकि जो मुझे जानकारी है कि आपका जो घराना है वो संगीत से जुड़ा रहा है और आपकी जो दीदी हैं मुकुल सोनी जी, वो नेशनल टेलीविज़न के रियलिटी शो में एक बड़ा नाम किया है और एक बड़े लेवल तक गई हैं, तो उनको तो हर कोई जानता है। और आप भी उनके छोटे भाई हैं और आप भी लगातार शास्त्रीय संगीत का गायन भी कर रहे हैं और लगातार अध्यापन का भी कार्य कर रहे हैं। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से आपकी खुद की यात्रा संगीत की चालू? वैसे तो मेरा जो संगीत हम लोग के घर में आया है वो ननिहाल पक्ष से आया है। मेरे नाना मामा जी लोग मैहर से हैं और मामा जी लोग बहुत अच्छा तबला वादन करते थे। मेरे मामा की बेटी है शीतल सराफ, वो कत्थक बहुत अच्छा की, बहुत बड़े बड़े नेशनल प्राइज़ उन्होंने जीते हैं। और मेरे घर में शुरू में तो कोई ऐसे संगीत का कुछ माहौल नहीं था पहले। मुकुल दीदी ने स्टार्ट किया पहले गाना, तो बचपन से 8 साल की उम्र से उन्होंने गाना स्टार्ट किया था सिंगिंग अपनी। तो उन्हीं को देख देख कर सब घर का, फिर उनके छोटी दीदी आई मुकुल से छोटी, उन्होंने भी अपना म्यूज़िक स्टार्ट किया। मैं पहले म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था और जब सन 2008 में जब वो अमूल स्टार वॉइस ऑफ इंडिया में गई स्टार प्लस में, तो पापा जी ने मुझे बोला कि आप भी सीख लीजिए म्यूज़िक, अच्छा है। तो मैंने ज्वाइन किया म्यूज़िक क्लास। पहले इतना मन नहीं लगाया, फिर ऐसा बातचीत चलती थी कि जब गुरु जी के पास जब कोई आते थे कि सबसे बेस्ट सिंगर कौन है अभी इंडिया में, तो गुरु जी पूछते थे क्लासिकल सिंगिंग में कि बॉलीवुड सिंगिंग में। जब कोई पूछता था क्लासिकल सिंगिंग में तो गुरु जी मेरे ये बोलते थे पंडित भीम सिंह जोशी का नाम बताते थे। तो मुझे लगता था कि आखिर कौन आदमी है, क्या चीज़ है पंडित भीम सिंह जोशी, क्यों ना इनको सुना जाए। हालांकि मैं उस समय म्यूज़िक ज़्यादा सीरियस नहीं सीख रहा था और जब मैंने उनको सुना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया उनका क्लास का। मैं गुरु जी के पास गया, बोला सर क्या इनको भारत रत्न क्यों मिल गया है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले बेटा तुम पहले प्रैक्टिस करो तब समझ में आएगा। फिर ऐसे रियाज बढ़ता गया, प्रैक्टिस चलती गई और जब फिर से उन्हीं की चर्चा बारह, तो मुझे लगा कि नहीं अब उनको ध्यान से सुनना चाहिए, कुछ ना कुछ बात होगी उनके अंदर। जब मैंने उनको बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनको अपना आइडल बनाया और मैं भी ये सोचा कि मुझे भी इस तरह से, वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाऊँगा लेकिन कोशिश करनी कि मुझे भी एक शास्त्रीय गायक के रूप में उतरना है। और फिर मैंने तब से मतलब सीरियसली प्रैक्टिस स्टार्ट की है और फिर बहुत प्रैक्टिस की, तो उस हिसाब से धीरे धीरे संगीत मिला और फिर नेशनल प्राइज़, स्टेट लेवल का प्राइज़, यूथ फेस्टिवल सब मैंने विन किए, फिर जीते। इस हिसाब से संगीत का चल रहा है। अगर हम बात करें किसी भी क्षेत्र में तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं संभव है, पूरी तरह से व्यक्ति परिपक्व नहीं हो पाता, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो आप भी किसी गुरु के सानिध्य में संगीत की शिक्षा लिए या खुद ही अपने घर में, जैसे आपकी दीदी अच्छा कर रही थी, आपने कहा कि ननिहाल पक्ष में संगीत का माहौल था, वहाँ लोग अच्छा कर रहे थे, उन्हीं का देख के हम लोगों ने किया, लेकिन किसी न किसी गुरु के सानिध्य में तो आपने संगीत की शिक्षा ली होगी। जी जी बिल्कुल। मेरे परम गुरु हैं श्री राजकुमार तिवारी सर जी, जुला गांव से आते हैं, रीवा के हैं। उन्होंने मुझे पूरा शास्त्रीय गायन की शिक्षा मैंने उन्हीं से ली है पूरी। और लाइट म्यूज़िक में हारमोनियम प्ले करना, कॉर्डिंग सीखना ये श्री दिनेश अग्रवाल जी से सीखा है। और
दीदी से ही बहुत कुछ सीखने को मिला है। घर में संगीत का माहौल था, इस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की है। गुरुजी श्री राजकुमार तिवारी जी ने बहुत मार्गदर्शन किया है, ना कि खाली संगीत में, जीवन के नैतिक मूल्यों में भी उन्होंने बहुत शिक्षा दी है। एक अच्छा गुरु मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि एक बहुत अच्छा गुरु मुझे मिले। जैसे आप अभी शायद स्कूल में भी अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, संगीत की शिक्षा दे रहे हैं, साथ ही आप खुद की यहाँ पे क्लासेस चलाते हैं, कई बच्चे आते हैं आपके यहाँ संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। आगे की क्या कार्य योजना है? ऐसे लगातार लोगों को शिक्षा देते रहेंगे कि खुद भी कुछ करने का? जैसे आप अभी एक अच्छे शिक्षक की भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी शायद आप कम मंचों में दिखते हैं, तो आगामी क्या योजना है? एज ए सिंगर, एज ए क्लासिकल सिंगर भी आपको आगे आना है कि सिर्फ शिक्षक बन के ही रहना है? नहीं, शिक्षक तो मैं हूँ ही, शिक्षा सिखाता हूँ। और रही बात मेरे अपने करियर की, तो मैं सिंगिंग करता हूँ और गिटार भी प्ले करता हूँ, लाइट म्यूज़िक भी गाता हूँ, गज़ल भी गाता हूँ, क्लासिकल भी गाता हूँ। और रही बात मंच पे प्रोग्राम करने की, तो जिस हिसाब से अभी मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है, जिस हिसाब से अभी रीवा का माहौल है, एक अच्छा मंच नहीं मिल पाता कलाकारों को। और हम लोग भी इसी चीज़ से बचते हैं कि जहाँ भी प्रोग्राम करें एक सभ्य सोसाइटी हो, अच्छे प्रोग्राम हो, इसलिए कि और इस प्रक्रिया में हम लोग के कार्य चल रहे हैं, हम लोग अपनी टीम से चलते हुए हैं, और नए नए एल्बम भी हम लोग निकाल रहे हैं। एल्बम में भी काम चल रहा है। अभी लोकगीत का एल्बम आप लोग सुना होगा, होली का सॉन्ग आया है, हालांकि अपने देश अपने बघेली अंचल का सॉन्ग है। और अभी हम लोग का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट हो रहा है, क्लासिकल म्यूज़िक में एक फ़िल्म बना रहे हैं अभी हम लोग शास्त्रीय संगीत पे। तो उसमें शास्त्रीय संगीत से पूरी जानकारी, कैसे गायन होता है, एक फ़िल्म, तानसेन जी यहीं रीवा के थे, उनके ऊपर एक फ़िल्म बनेगी, हम लोग की बनाएंगे। उसमें काम चल रहा है। बच्चों को मैंने बोल दिया, सभी स्टूडेंट्स को अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, सभी का प्रिपेयर हो जाए, प्लानिंग के साथ फिर हम लोग आगे काम करेंगे। जैसे आपने कहा कि तानसेन जो यहीं के थे, उनकी एक फिल्म बनाने का काम चल रहा है और कई प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है। आने वाले समय में वो लोगों को जानकारी उसकी मिल जाएगी। चूँकि आप एक अच्छे गायक भी हैं, हमने सुना भी है आपको गुनगुनाते हुए हमारे बिंद आइडल के मंच में, एक आपने अच्छी प्रस्तुति दी हमारे अनुरोध पर। तो मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के दर्शकों को भी कोई गाना जो आपका पसंदीदा गाना हो, हमेशा गुनगुनाते हो, तो उसका एक मुखड़ा और अंतरा सुना दे। हालांकि मैं शास्त्रीय गायन करता हूँ ज़्यादा, और फिल्मी गाने भी गाता हूँ। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है गाना, मतलब गाने तो मैं बहुत गाता हूँ, फिर भी मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग आओगे जब तुम साजना, उस्ताद राशिद खान साहब जी ने गाया है, उसको मैं कोशिश करता हूँ 2 लाइन सुनाने की। आओगे जब तुम साजना, आंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, आंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, आंगना फूल खिलेंगे। क्या बात है। अभी हमारी बात क्लासिकल सिंगर सावन सोनी जी से हुई, जो मुकुल सोनी के छोटे भाई हैं। मुकुल सोनी जी ने नेशनल टीवी में, जो कि अब राष्ट्रीय स्तर का टेलीविज़न का एक मंच था, सारेगामा, अमूल वॉइस ऑफ इंडिया, अमूल वॉइस ऑफ इंडिया में रनर अप रही हैं, टॉप 18 में थी, और पूरे भारत में उन्होंने रीवा का नाम रोशन किया था।
और उन्हीं के छोटे भाई हैं। बहुत अच्छे क्लासिकल सिंगर हैं और सिंगर के साथ साथ एक अच्छे गुरु भी हैं। कई बच्चे इनके सानिध्य में संगीत की शिक्षा ले रहे हैं और ये संगीत के लिए पूरी तरह से समर्पित भी हैं और संगीत का कोई भी आयोजन हो तो बढ़ चढ़कर इनकी भागीदारी रहती है। और हमारा जो बिंद आइडल सीजन 2 का आयोजन चल रहा है उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है और कई हमारे ऑडिशन में आप गए हैं और आपने जजमेंट का भी कार्य किया है। तो रीवा के लिए बहुत बड़ी बात है कि कम उम्र के एक क्लासिकल सिंगर होना और सिंगर के साथ साथ ये बड़े शालीन नम्र भी हैं, जो कम लोगों में जो इनका स्वभाव भी है बहुत अच्छा है और बड़ा आकर्षित करता है। मैं खुद इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो लगातार मैं आपको इनसे रूबरू कराता रहूँगा और आगे भी हम इनके कई इंटरव्यूज करेंगे और आपके सामने इनकी नई नई अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अब